हेलो माय डियर पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके एसेंडेंट मास्टर्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे चैनल पे जितने भी नए व्यूवर्स आए हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी फ्रेंड्स। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे व्हाट्सएप मैसेज तो आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, कॉल्स मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, पिक नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। पाइसेस, ओके ओके, बहुत ही जल्दी दो आ गए, हम ले लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, होप आपको दिखाई दे रहा है। द फूल, थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है एस ऑफ कप्स। वाओ, तो मेरे प्यारे पाइसेस, हाँ एक सेकेंड, ये कुछ कार्ड्स गिरे हैं, मैं देख लूँ। पाइसेस, आप में से कुछ लोग जो हैं इस समय किसी कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हैं, आई थिंक। ठीक है, या आप थोड़े टफ सिचुएशन से निकल रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं हो जिस जगह पे हो आप। बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रही हैं। अगर किसी चीज़ का डिसीज़न लेना है तो बहुत अड़चनें आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, दिल और दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके। या आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। फैमिली को लेकर के कोई इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन आप यहाँ पे अगर मैं देखूँ, डेथ की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। एक नई शुरुआत चाहते हैं आप लोग। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं मेरे प्यारे पाइसेस, ओके, आपको या आप में से बहुत सारे पाइसेस जो हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई किसी नए ऑफर की वेट कर रहे हैं, किसी न्यू पर्सन की वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और चाहते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हो ना, जैसा पर्सन आप चाहते हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करे। अभी तक आपका वेट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आप वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी को अपना कप, अपना हार्ट जो है वो देना चाहते हो, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप किसी से कमिटमेंट की वेट कर रहे हो, या फिर आप देना चाहते हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप लोग अपने करियर के लिहाज से कहें या ऑल ओवर एरिया को अगर मैं कहूँ, तो आप बहुत यहाँ पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो पाइसेस। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, अपने लाइफ को ना अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो। शर्तों पर कह सकते हैं, अपनी शर्तों पर कहने का मतलब कि आप उसका पूरा दारम दौड़ना आप उठाना चाहते हो। आपको चाहिए कि वो पावर आपके हाथ में आए कि आप वो डिसीजंस ले सको, जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं। ठीक है, यहाँ मैं देख रही हूँ, और डेफिनेटली एक न्यू जर्नी के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हो आप, एक न्यू स्टार्ट। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, कुछ रिस्क लेना चाहते हो, कुछ ट्राई करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो, मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ है यहाँ पे, आप ट्राई करना चाहते हो, चाहे वो कोई न्यू आइडिया है, चाहे वो कोई न्यू जॉब हो, या फिर कहीं पे भी, मतलब कुछ नया यहाँ पे ट्राई करना।
आप रिस्क लेना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, डेफिनेटली प्यार के लिहाज में अगर दिल के मामले को लेकर देखा जाए तो एक नई शुरुआत, एक बेहतरी। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप हीलिंग चाहते हैं उस रिलेशनशिप की। अगर कुछ लोगों की लाइफ में वो इश्यूज चल रहे हैं तो आप चाहते हैं जल्दी से जल्द वो इश्यूज हील हो जाएं। और कुछ लोग यहाँ पर पाइसेस, यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी दिल के बहुत करीब हो सकता है, वो मैसेज बहुत ही ज़रूरी, या फिर कहीं से कुछ किसी मैसेज की यहाँ पे वेट हो रही है। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है जो आपकी ज़िंदगी के ना रास्तों को, या मैं कहूँ वो अबंडेंस को या आपकी फ्रीडम को ना वो खोल देगा। ये उस तरह की ऊर्जा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसकी आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे फिशेस भी है, अबंडेंस बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मैसेज है ना जिसकी आप वेट कर रहे हो, आप में से कुछ पाइसेस, या ये जो भी शुरुआत हो सकती है कोई, ठीक है, या किसी अपॉर्चुनिटी की वेट, या आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, या फिर मैं कहूँगी आपके लिए अबंडेंस को लेकर के बहुत रास्ते खुलने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है आपकी लाइफ में पाइसेस, किसी चीज़ की वेट है यहाँ पर, जैसे कि आप अपनी तरफ से कर चुके हो, अब बस एक मैसेज की या एक ट्राई की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ बताएं पाइसेस मीन राशि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं आप। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कैब्रियल, द फूल का मैसेज आया। मैंने आपको ये मैसेज दिया है ऑलरेडी। चलिए मैं क्लियर करूंगी अभी। ओके, ये अपने आप फ्लिप हुआ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, कोई डिसीजन। थैंक यू। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैं कह रही हूँ ना, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अपने एरिया में, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, आपका बिजनेस हो, या किसी भी एरिया को लेकर के यहाँ पे मेहनत बहुत दिख रही है। क्लैरिटी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं आपकी तरफ। मैं बोल रही हूँ ना, आपको कुछ ना कुछ है यहाँ पे ना, आप कुछ रिस्क लेना चाहते हो, आप कुछ रिस्क लेना चाहते हो यहाँ पर। एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है ये, एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पास ना गिफ्ट है, कुछ गिफ्ट कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर से जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई चीज़ है वो बाहर आना चाहती है, कोई आइडिया या फिर कुछ भी हो सकता है। जो भी आप यहाँ पे ये जो द फूल की एनर्जी में हो ना, आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, लेकिन फिर भी शायद अभी कुछ फियर्स हैं आपके, आप पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो उसे इम्प्लीमेंट करो, या फिर उस आइडिया को लाओ, उसको उस ओर चलो, या फिर जो भी आप न्यू ट्राई करना चाहते हो ना वो आप करो, लेकिन उसके लिए वो शायद अभी पूरी तरह से हिम्मत नहीं आ रही है आप में। तो आपको बोला जा रहा है, ये जो भी चीज़ है ना, आप जिसे भी ट्राई करना चाहते हो उसे बेझिझक ट्राई करो, या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगी। जो लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे ना, यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बस ग्रैब करने की देर है, ठीक है। ये कुछ आपके पैशन से रिलेटेड और आपके दिल से रिलेटेड है, जो जिस काम को लेकर के ना बहुत पैशनेट थे और वो आपके दिल के भी बहुत करीब है। ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, आप में से बहुत लोगों का ये लाइफ पर्पस है। किसी तरीके का ना ये चेंज है, आप कुछ चेंज लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, और वो आपको बहुत अबंडेंस देने वाला है, बहुत
इमोशनली आपको बहुत सेटिस्फाइड करने वाला है और ढेर सारी अबंडेंस आएगी उसके थ्रू आपकी तरफ। और आप वो जो भी आइडिया अगर कोई है ना आपके अंदर, तो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा वो आइडिया। आपका वो आइडिया बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाला है। और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपकी इस मेहनत को ना जो एंजल्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो बहुत सराह रही हैं, आपको शाबाशी दे रही हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये करते रहो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। ये जो भी मेहनत आप कर रहे हो ना, ये बेकार नहीं जाने वाली है। इस समय आपकी ना क्रिएटिविटी बहुत ओपन हो रही है पाइसेस। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, कुछ आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये इस तरीके की है जैसे ये पर्सन जो है ना कुछ इमेजिन कर रहा है, कुछ मैजिकल कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में। अगर आप देखें तो जो भी आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आपके माइंड में आ रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर दो माय डियर। ये मत सोचो कि उसका आउटकम क्या रहेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। लोगों की परवाह करनी ना यहाँ बंद कर दो। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये बोल रही है। और जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हो ना, चाहे वो आगे बढ़ने को लेकर के है अपनी लाइफ में, आपको पता है आपको क्या करना है, आप बिल्कुल जानते हैं अपनी लाइफ में आपको करना क्या है, ठीक है। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। आप ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बस कमी है डिसीजन लेने की। आप फ्री हो, आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है उस आइडिया को या उस शुरुआत को आगे लेकर जाने के लिए। आप बिल्कुल फ्री हो, फ्री माइंडेड होकर के आप शुरुआत कर रहे हो, करोगे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वो डिसीजन लो, डरो नहीं। डेफिनेटली आपके माइंड में यहाँ पे कोई न्यू आइडिया है जो आपके रास्तों को खोल देगा, ठीक है। कि या तो आपको एकदम से कोई, आप कुछ देख रहे हैं, वहाँ से आपको एकदम से आइडिया मिल गया, या फिर आपको ड्रीम में कुछ दिख गया, आपको आइडिया आ गया कि यस ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। तो आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस तब आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है, आप कोई बात आपको आपके दिमाग में फिट हो जाती है कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। अभी आई डोंट नो ये कितने लोगों से फिट होने वाली है, कितने लोगों के एरिया में अप्लाई होने वाली है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के भी हो सकता है और आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को भी लेकर हो सकता है, ठीक है। मैं आइडिया की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके वर्क एरिया से रिलेटेड हो। यस, वर्क एरिया यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस में आ रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता ना वो। तो ये किसी भी पर्पस को लेकर के हो सकता है, आपके किसी भी लाइफ की एरिया को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है वो सभी के लिए मैसेज दे रही है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैसेज नहीं आ रहे यहाँ पे। और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ ना आप अपने मैं क्या बोल रही हूँ ना, यहाँ कुछ आप पूरी तरह से खुले नहीं हो। मैंने आपको बोला ना द फूल की एनर्जी, आप पूरी तरह से ना खुले नहीं हो। आप उस आइडिया को या उस शुरुआत को या वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, खुल करके दिल से नहीं कदम उठा पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके माइंड में ना बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप अपने ही चीज़ों में ना कंफ्यूज हो रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ माइकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखें तो चारों तरफ जो 8 स्वॉर्ड्स हैं और बीच में एक लड़की है, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, वो अपनी दिमाग की ज़्यादा सुन रही है, समझ रहे हो आप। तो आपका ना दिमाग, आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि शुरू करें या नहीं करें। आप बहुत चीज़ें तोल मोल रहे हो कि अगर ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करा तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं आपके माइंड में। इन चीज़ों से ना अपने आप को फ्री करो, आगे निकलने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो आपका दिल कहता है ना उसे फॉलो करो। अगर आप देखोगे ये जो है द फूल, अगर इसके माइंड में कन्फ्लिक्ट हुई, आगे नहीं बढ़ पाए इतनी खुशी से, इतने खुले दिल से, यहाँ आपको खुले दिल से ओपनली आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ओपनली।
तभी वो रास्ता आपको मिलेगा, तभी वो गुड न्यूज़ आप ग्रैब कर पाओगे, तभी वो अपॉर्चुनिटी भी आप ग्रैब कर पाओगे। जब तक आप खुलोगे नहीं दिल से, तब तक वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी आप नहीं ग्रैब कर पाओगे। अगर आप इस गर्ल को अगर आप देखें, जैसे इसने अपने हाथों को ओपन कर रखा है, एक सेकेंड, या इसने अपने हैंड्स को जो है ओपन कर रखा है, पूरे दिल से वो आगे बढ़ रही है। लेकिन पैरों में देख रहे हो यहाँ पर एक रस्सी भी है। तो आपको यहाँ ना अपने दिल को खोलना है, समझ रहे हो, दिल को खोलना है। अगर आप अपने दिमाग को लेकर के चलोगे ना, दिमाग में तो बहुत कन्फ्लिक्ट है, दिमाग तो बहुत आगे का सोचता है, जो चीज़ नहीं होती है उसको लेकर के भी दिमाग सोचता है, जो नहीं होने वाला होता उसके बारे में भी माइंड बहुत सोचता है, दिमाग बहुत चलता है। तो अपनी सोच को मैं ये नहीं कहूँगी लिमिटेड कर दो, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा तोलो मोलो मत। जो आ रहा है ना इस समय, ये वक्त आपका है, ये डिवाइन टीम आपको ये बोल रही है पाइसेस, ये वक्त आपका है। जो आइडिया आ रहा है ना माइंड में, उसे इम्प्लीमेंट कर दो। जो लाइफ में चाहते हो वो कर दो। एक वक्त होता है ना जब हम कहते हैं रीडिंग, अगर टायर रीडिंग करते हैं तो कुछ लोगों को हम कहते हैं रिस्क मत लेना, इस वक्त रिस्क लेना आपके लिए सही नहीं है, लेकिन इस वक्त आपके लिए रिस्क लेना बहुत अच्छा है। बहुत, पंजाबी में कहते हैं वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वही एनर्जी है। तो आप ये रिस्क लो, आगे बढ़ो खुले दिल से, लेकिन दिल से। ये अपने आप को ना ऐसे 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 मुट्ठी बंद करके नहीं, ऐसे टाइट करके नहीं, अपने हार्ट को ब्लॉक करके नहीं, ओहो डर डर के नहीं, फियर के साथ नहीं। यहाँ मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, समझ रहे हो। मुझे उस 4 ऑफ एनर्जी की सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे, कि आप ना अपने आप को ब्लॉक्ड कर रहे हो, आपको फियर्स हैं कि मैं करूँ या नहीं करूँ, अच्छा करूँ कि नहीं करूँ, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ओपन होना है दिल से, खुले दिल से। लोगों की परवाह छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे हो। और दिल की खुशी के लिए जो हम करते हैं, या जो दिल हमारी गवाही देता है, जो दिल हमें कहता है, हम जब उस काम को करते हैं हमें बहुत सुकून मिलता है। क्यों सुकून मिलता है, क्यों सुकून मिलता है? क्योंकि हमारी आत्मा वही चाहती है। हमारी दिल की आवाज़ हमारी आत्मा की आवाज़ है, समझ रहे हो। ये फियर्स, ये दिमाग का चलना, इतना, ये सब इल्यूजन्स हैं। 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन्स। मेहनत करो, आगे बढ़ो दिल से। जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, यहाँ आपकी लाइफ में पेंटिकल्स आना चाहते हैं, बस आपका एक डिसीजन लेने की देर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप ना बहुत वाइज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो माय डियर, नो डाउट। तो इम्प्लीमेंट कर दो ना आइडिया, वेट मत करो। जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मैं पर्टिकुलर एक वर्ड दे रही हूँ उसे, आइडिया, तो उस पर मत जाना। जो लाइफ में करना चाहते हो ना उसे करो। जॉब चेंज करना चाहते हो करो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो करो, कुछ क्रिएटिव आ रहा है माइंड में उसे करो, दिल की कोई ख्वाहिश है उसे करना शुरू कर दो, फॉलो करो उसे लेकर के। देखो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब दिमाग का खेल है, ठीक है। इंसान अगर खुद चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारे पास माइंड है, जो कि आपकी रीडिंग में ऑलरेडी आया हुआ है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पास अपना खुद का दिमाग है, आप बहुत वाइज हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको किस चीज़ की चिंता है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ मैं कुछ लोगों के प्यार के लिहाज में, दिल के मामले में मैं एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, यस, कोई पर्सन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये ओल्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है, यस। यस, एनीथिंग एल्स? तो भाई जो करना चाहते हो ना कर दो। किसी को ऑफर करना चाहते हो कर दो, किसी की वेट मत करो, ठीक है। आप अपनी तरफ से ऑफर करना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो किसी को, कुछ भी, वो कर दो।
और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ ना वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे आप पर्सनल एरिया के लिए देख रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल एरिया की तरफ के लिए देख रहे हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन रखना है, आइडिया को इम्प्लीमेंट करो। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, कुछ तो है, आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, कुछ जो आपका दिल कह रहा है ना उसे फॉलो करो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है पाइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है। जो दिल आपका कह रहा है ना उसे फॉलो करो, उसे फॉलो करो, ठीक है, उसे फॉलो करो माय डियर। चलिए देखते हैं गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। इसमें एक कार्ड, ओके मैं इसे सीधा कर देती हूँ, ठीक है। गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू गॉडेस। पाइसेस क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। बाउंड्रीज, पर ये बाउंड्रीज हालांकि इसमें मैसेज कुछ और है, लेकिन ये मुझे कुछ और मैसेज दे रहा है। बाउंड्रीज आप ना अपने आप को ना बाउंड्रीज में मत बांधो, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या है, लव योरसेल्फ, इसमें भी यही मैसेज है, ऐसा नहीं है। लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। जो आपका दिल, आपकी एनर्जी जो कह रहा है ना उसे करो। अगर आपको लगता है कि किसी को नो कहना है, आप किसी काम से थक गए हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या आपको लगता है कि ये डिज़र्विंग नहीं है, मुझे इसके लिए ये काम नहीं करना है, जहाँ ऑल ओन ऑल कहने का मतलब जहाँ नो कहने की ज़रूरत है ना वहाँ नो कहो। समझ रहे हो, अपने आप को समझो। आप बहुत क्लोज हो पाइसेस, आप बहुत क्लोज हो, मुझे फील हो रहा है। आप अपने इंट्यूशन के, अपने आइडिया के, या उस न्यू स्टार्ट के, इस ब्यूटीफुल स्टार्ट के ना आप बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो। आप अपने आप की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने आप से प्यार करो। सेल्फ लव की कमी है, अपने आप से प्यार करो, तभी अपने आप को फॉलो कर पाओगे, अपने दिल को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। लोगों को छोड़ दो कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, ओके, ठीक है। लोगों की परवाह नहीं करनी है। वाओ ब्यूटीफुल, माँ काली हैं आपके लिए। वाओ, ग्रीन तारा माँ भी है, ब्यूटीफुल। ओके, प्योरिफिकेशन, यस, इसकी बहुत ज़रूरत है। इट्स टाइम फॉर अ क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। बी बोल्ड और एक्शन लो, ठीक है। प्यूरिफाई करो अपने आप को, ठीक है। प्यूरिफिकेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके माइंड को, आपकी बॉडी को लोगों की एनर्जीज बहुत जल्दी सक कर लेते हैं मेरे प्यारे पाइसेस, ठीक है। कोई बैड आपको कुछ बोल रहा है, कुछ बुरा या फिर नेगेटिव कुछ बोल रहा है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो, उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। अपने माइंड को, यहाँ पे ऑलरेडी आपका माइंड बहुत कन्फ्लिक्टेड है, लोग आपको बोल रहे हैं या कुछ आप सुन रहे हो किसी से, तो प्लीज़ अपने आप को जो है क्लींस करो, प्यूरिफाई करो अपने आप को। वाटर हीलिंग आप कर सकते हो, वाटर बाथ आप ले सकते हो, सी सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो, ठीक है। वाटर बाथ ही होता है ऑब्वियस है, सी सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है। अगर सी सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट डालिए, बाथ लीजिए, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, आपकी एनर्जीज़ को क्लींस करेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन तारा माँ है। आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। वो कह रहे हैं जहाँ तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है ना, मदद की ज़रूरत है, मुझसे मांगो। या अगर कोई पास में, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उससे मदद मांगो, चाहे वो आपकी डिवाइन टीम है, ग्रीन तारा माँ है, या फिर वो फिजिकल आपके 3D वर्ल्ड में कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी है, आपके खुद के माता पिता है, कोई भी है, जिनसे आपको लगता है मदद मांगो, ठीक है। मदद मांगने से छोटे नहीं हो जाओगे आप, ओके। और यहाँ पे काली माँ है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, ठीक है। तो एंडिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेथ कार्ड है, और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, पुराना ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ के कुछ किसी एरिया, कोई एरिया है आपका जो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आपका खुद का कोई आइडिया होता है, हो सकता है, ठीक है। या फिर आप कुछ भी ओल्ड पैटर्न को छोड़कर एक न्यू पैटर्न
आप फॉलो कर रहे हो। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। उस पुराने को छोड़ दो, खास कर सबसे पहले तो चेंज करो अपनी मेंटालिटी को, अपने थॉट पैटर्न को। लोगों की बातों में नहीं आना है आपको। अपने माइंड की ये जितनी भी चटर है ना, उसको बंद कर दो। ओवर थिंकिंग करना बेसिकली, ठीक है, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। आप बहुत ही क्लोज हो इस अपॉर्चुनिटी के, इस न्यू बिगनिंग के, बिल्कुल क्लोज। मैं कहूँगी बिल्कुल क्लोज, कि जैसे ये अगर दरवाज़ा है ना, ये डोर है, तो बस आपको क्रॉस करना है एक पैर, ये है। और ये जैसे ही आप ये जो फैसला आपका है ना, अगर मैं एक प्रॉपर उसमें बोलूँ, मैं कोई नहीं बोल रही, मैं आइडिया नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो भी ये फैसला आपने लेना है ना, जैसे ही आप ये फैसला लेते हो, आपकी बिगनिंग हो जाएगी, न्यू बिगनिंग्स हो जाएंगी आपकी, न्यू स्टार्ट हो जाएगा आपका। लेकिन दिमाग में नहीं लेना, सिर्फ उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है। ओके, ये नहीं कि सोच लिया हो गया, न्यू एंट्री हो गई हमारी, न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट, नहीं, इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो। ओके, तो चलिए लास्ट हम देख लेते हैं आपके लिए मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मदर मून प्लीज़ बताएं पाइसेस क्या मैसेज है, पाइसेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखो, नेगेटिव मत रहो, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखो, मैं बोल रही हूँ ना आप, और देखो कुछ लोगों का न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ पे लिब्रा वाइब्स हैं, और कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है, जो मैंने इस कार्ड से आपको मैसेज दिया था, ठीक है। तो देखो, आपको नहीं यहाँ पर माय डियर पाइसेस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साउथ नोड की एनर्जी है यहाँ पर। पास्ट आपको पीछे खींचेगा। पास्ट क्या है, आपका दिमाग वहाँ जाता है, आपको वो पीछे पुल बैक करेगा, लेकिन आपको नहीं होना है, बस आप आगे पहुँचने वाले हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप उस एंडिंग और बिगनिंग्स, वो जो बीच का होता है ना लाइन, वहाँ तक बस हो, आप पार करने की देर है, ठीक है। नेगेटिव होने से कुछ नहीं मिलेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। पॉजिटिव रहो, उस रोशनी को देखो और आगे बढ़ो। इंट्यूशन को, अपने दिल को फॉलो करो। अपने दिल को फॉलो करोगे, बिल्कुल सही रास्ते पर जाओगे, कभी गलत नहीं होगे, ठीक है, कभी गलत नहीं होगे। ये जितना भी फियर जो भी आ रहा है ना आपके माइंड में, वो सब आपका दिमाग है जो ओवर थिंक कर रहा है, उसकी मत सुनो। ओके, तो ये थी पाइसेस आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो माय डियर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।